हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। हाँ जी, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और जी, गला थोड़ा सा ख़राब हो रखा, जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तो तब से थोड़ा सा गला है ना मतलब बेठा टाइप का है। तो आवाज़ थोड़ी मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी, थोड़ी भारी भारीपन सा लग रहा है। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने कहाँ से करी है। क्योंकि हम कल आए थे जयपुर से, आप लोगों को मैंने एक व्लॉग भेजा है, और आगे जो व्लॉग हैं जयपुर के हम कहाँ कहाँ घूमे थे वो अभी एडिटिंग नहीं करे मैंने, वो मैं एडिटिंग करके आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह मैंने सबसे पहले अपने बैग खोले, क्योंकि जब कहीं जाते हैं ना तो पहले तो उनको पैक करना रहता है, खुशी खुशी में उनको पैक कर लेते हैं और चले जाते हैं। जब आते हैं ना तो उसमें ढेर सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो आज बस मैंने वो अपने बैग खाली करे और अपनी लॉन्ड्री लगा दी है मशीन। और अब मैं पीती हूँ एक अच्छी सी चाय, क्योंकि चाय से थोड़ी तरोताजगी आ जाएगी। क्योंकि गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा है ना, तो थोड़ा सा ये है कि गला भी खुल जाएगा। और वैसे भी आजकल थोड़ा सा हल्की सी ठंड होनी शुरू हो गई है, तो चाय वैसे भी अच्छी लगती है। और मैं तो वैसे गर्मी में भी चाय खूब पीती हूँ। और आज ढेर सारे काम हैं, और आज है देवउठनी एकादशी, क्योंकि आज है ना देव भी उठ गए हैं। तो आज से जितने भी शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे। और मैंने कपड़े धुल लिए थे, थोड़ा सा अपना काम भी कर लिया था, तो सोचा सबसे पहले अपनी किचन को साफ़ सुथरा करके छोड़ देती हूँ। और जो कल मैंने आई थी, आते ही मैंने थोड़ी मलाई रख के गई थी फ्रिज में, थोड़ी नहीं, एक कटोरा मलाई का रखा था फ्रिज में, कुछ दूध छोड़ के गई थी, जैसे बच जाता है ना। तो कल शाम ने मैंने उसको दही डाल के और उसको जमा दिया था। तो सुबह बस मैंने उसको घी बनाया, और किचन का काम ये मान लो कि मेरा पूरा हो गया था, किचन साफ़ हो गया था। और जो साफ़ सफाई का डस्टिंग का काम रह गया वो मैंने कर दिया है शुरू। और कहीं चले जाओ ना, 2-4 दिन भी कहीं चले जाओ ना, तो ये मानो कि काम की तो पूरी झड़ी लग जाती है, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। पूरे घर की साफ़ सफाई, पता नहीं बंद घर में भी इतनी डस्ट कहाँ से घुसती है, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो मैं लग गई हूँ अपने काम पे। सबसे पहले मैंने सोचा किचन साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि किचन अगर साफ़ सुथरा मेरे को दिखता है ना, तो मेरा ये होता है कि मेरा पूरा काम हो गया है। और ये मानो कि मेरा झाड़ू पोछा भी मेरी मेड कर गई थी, और डस्टिंग का काम मैं करने लगी हूँ बाद में। पर सोच तो मैं ये रही हूँ कि आज मैं ये डस्टिंग का काम है ये पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी, हर हाल में मैं निपटाऊंगी। क्योंकि कपड़े भी प्रेस के बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो कल तो प्रेस करना रहेगा मेरे को, मतलब एक दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन में प्रेस होगी। और आज सोच रही हूँ पूरे घर की डस्टिंग कर दूँ। और आज वैसे देवउठनी एकादशी है, तुलसी विवाह है, तो मतलब फेस्टिवल है, तो उस हिसाब से भी घर साफ़ हो ना तो अच्छा लगता है। जैसे तुलसी माँ का, हाँ तुलसी जी का मैं विवाह तो नहीं करती, बट मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। जैसे शालिग्राम जी के साथ विवाह करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं, और कोई जैसे मेरे जैसे हैं वो खाली पूजा ही करते हैं। तो आज घर में फेस्टिवल भी है, और तो देखती हूँ। वैसे एकादशी है तो मेरा आज फास्ट भी है, बट मैं काम जितना हो सकेगा उतना मैं आज ये ख़त्म करने की है। मैं ये नहीं छोड़ूंगी आखिर इस काम को मैं पेंडिंग छोड़ दूँ। अगर पेंडिंग मैंने छोड़ दिया तो फिर ये वाला काम कल पे टल जाएगा, और फिर जो मेरी प्रेस वाला काम था वो डिले हो जाएगा, तो वो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मेरी फ्रेंड का आ रहा है फ़ोन दुबई से, और हम बात कर रहे हैं, साथ के साथ मेरी डस्टिंग हो रही है और मैं बात भी कर रही हूँ, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। जैसे मैंने कानों में लीड लगा रखी है, तो मैं ये नहीं है कि अपने बात करते करते भी मैं काम कर लेती हूँ, मैं अपना टाइम ख़राब नहीं करती। क्योंकि अगर एक बार अगर मैं बैठ के बात करने लग गई ना, तो जैसे हमारी बातें हैं ना मेरी फ्रेंड की और मेरी थोड़ी लंबी चल जाती है। जैसे 1-1.5 घंटा हमारा नॉर्मल होता है, हम ये है ना डेली तो हम बात करते नहीं है, बट हाँ हम बात करते हैं ना तो 1-1.5 घंटा लगातार हम बात करते हैं। तो ये मानो कि जब मैं डस्टिंग के लगी थी तभी आ गया था उसका फ़ोन, और अब मेरी डस्टिंग पूरी ख़त्म होने वाली है। और जो बेड के ऊपर देख रहे हैं साइड में आप लोगों को कपड़े, ये मैं जयपुर जाने से पहले धुल के गई थी, तो उनको भी प्रेस नहीं हो पाई थी, तो वो भी सारे इस बेड के ऊपर ही रखे। और आज मैंने ढेर सारे कपड़े धुले हैं वो भी, तो ये मानो कि कितनी प्रेस हो गई करने। सोचूँ हूँ बाहर दे दूँ जो नए नए कपड़े हैं, बट बाहर कई बार ये होता है ना कि कपड़ों के सही से प्रेस नहीं करके देते, और जो बाहर वाले आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं वो थोड़े नए वाले कपड़े होते हैं ना, तो उनको ढंग से ही करके रखती हूँ।
और ये मानो दिन मेरा निकल गया था पूरा डस्टिंग में, साफ सफाई में। शाम के टाइम मेरे को टाइम भी नहीं मिला मार्केट जाने से, मतलब मार्केट जाने को। पति देव आने के बाद हम दोनों भाग के मार्केट गए और अभी बस मैं मार्केट से आई हूँ जस्ट, और आते ही मैं पूजा करने लग गई, क्योंकि जो तुलसी की मैं पूजा करती हूँ ना, तो जैसे कुछ ज़्यादा नहीं, मैं 5 या 7 जो मेकअप का सामान होता है तुलसी मैया के, जैसे तुलसी विवाह वाले दिन मैं वो चढ़ाती हूँ। जैसे सिंदूर हुआ, मेहंदी हुई, चूड़ी हुई, बिंदी हुई, काजल हुई, मतलब इस तरह की मैं 5 चढ़ा देती हूँ। नई चुन्नी ला के उड़ाती हूँ, तुलसी माता को माला पहनाती हूँ। तो ये वाला सामान है ना, मैं अभी लेके आई हूँ। तो देखिए मैंने तुलसी माँ को सिंदूर लगा दिया है और साथ में मेहंदी भी लेके आई हूँ, तो मेहंदी भी लगाऊंगी, चूड़ी पहनाऊंगी तुलसी माँ को। और ऐसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ। और जैसे तुलसी, जिस दिन तुलसी विवाह होता है ना, तो उस दिन अपने हिसाब से जैसे 11 दिए या 5 दिए या 7 दिए या 21 दिए, जितनी भी श्रद्धा, उस दिन दिए भी जलाते हैं। तो मैंने कुछ दिए लगाए हैं और तुलसी माँ की करूँगी आरती। तो ये वाला जो मेकअप का सामान है, ये मैंने तुलसी माता को चढ़ा दिया है। और कुछ फ्लावर तुलसी माँ के ऊपर चढ़ा दिए। और अब रह गई है तुलसी माता की आरती। तुलसी माँ की आरती करके और दिए की रोशनी, मतलब जो दिए होते हैं वो तुलसी माता के पास जलाते हैं, कुछ बाहर जलाते हैं। और हाँ, इस दिन है ना घर में पक्का खाना बनता है, बट पक्का खाना मैं बना नहीं पाई, तो मैं बाहर से ही मिठाई ले आई और फ्रूट ले आई थी, क्योंकि पूरे दिन मैं थक गई थी और 3-4 दिन से घूम रहे थे ना, जयपुर गए थे, तो थोड़ी थकान हो रखी थी, तो मैं खाना बना नहीं पाई। नॉर्मल खाना ही बनेगा, जैसे एकादशी का मेरा फास्ट है, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी तो सब लोग वही खा लेंगे। तो इस वजह से फिर अब खाना तो बनेगा नहीं, साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। तो सोचा कि मैं बाहर से ही ले आती हूँ मीठा, और वही तुलसी माँ को मैंने भोग लगा दिया है। और सारे भगवान जी की भी आरती करी है। और आप लोगों को मेरे पीछे कपड़े भी दिख रहे होंगे बेड के ऊपर कितने सारे पड़े हैं, तो उनको प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि वो मैं कल निपटाऊंगी। एक दिन में तो नहीं निपट पाएंगे, 2 दिन में निपटेंगे। तो चलिए, मतलब आशीर्वाद ले लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, और फिर जो दिए होते हैं उनकी बाहर रोशनी करूँगी। और जी ये मानो कि मेरी तुलसी विवाह वाले दिन की हो गई है पूजा। अब जो दिए हैं उनको जो बाहर हैं, मतलब गेट के ऊपर भी रखते हैं, तुलसी माँ के पास रखते हैं। तो मैंने कुछ दिए जलाए हैं, इनकी रोशनी, जैसे विवाह होता है ना तो उसमें एक खूब उजाला होता है, तो वैसे ही जैसे अच्छे लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज दीपावली है, और बहुत सुंदर लग रहे हैं, घर भी बहुत सुंदर लग रहा है दिए से। दियों की तो एक अलग ही रोशनी है। और जी ये था मेरा देवउठनी एकादशी का व्लॉग। और वो वाले जो व्लॉग हैं जयपुर के, वो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, आज हल्की सी ठंड भी है। और बाय बाय।